हेलो गाइज, आई एम रतन सर। वेलकम है आपको मेरे चैनल रतन सर ग्रामर में। आज मैं एक ऐसे पॉइंट को डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसकी जानकारी बचपन से सब लोगों को रहती है, बट उसका एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होने के चलते इसकी जानकारी अच्छी तरह से नहीं होती है। और उस टॉपिक का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जानने के लिए सबसे पहले हमें एकदम जीरो से शुरू करना पड़ेगा, और दैट इज वर्ड। पार्ट्स ऑफ स्पीच जानने के लिए हमको वर्ड का इन्फॉर्मेशन होना पड़ेगा। वर्ड को हिंदी में शब्द और उर्दू में लफ्ज़ कहा जाता है। तो हिंदी में जो इसकी परिभाषा होती है, इंग्लिश में वर्ड का भी वही डेफिनेशन होता है। तो पहले हम लोग डेफिनेशन पे चलते हैं, देख लेते हैं कि वर्ड क्या होता है। तो एक या एक से अधिक लेटर्स के सार्थक मेल या मीनिंगफुल ग्रुप को वर्ड कहते हैं। जनरली किताबों में एक लेटर के वर्ड की चर्चा नहीं होती है, एक से अधिक लेटर्स की चर्चा होती है। बट हिंदी और इंग्लिश में एक लेटर का भी वर्ड पाया जाता है, जिसकी चर्चा अभी करेंगे। लेकिन वर्ड होने के लिए सबसे बड़ी शर्त है कि उसका मीनिंगफुल होना जरूरी होता है। लेटर एक हो अथवा एक से अधिक लेटर्स का ग्रुप हो, उसका मीनिंगफुल होना मस्ट होता है, तभी वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स वर्ड बन पाता है, तभी वो ग्रुप ऑफ लेटर्स वर्ड बन पाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे आई, इसका माने होता है मैं, इसका माने ये वर्ड हो गया। एक लेटर है ए, इसका माने होता है एक, ये भी वर्ड हो गया। तो एक लेटर का होने के कारण भी मीनिंगफुल होने के चलते ये दोनों लेटर्स वर्ड की कैटेगरी में आते हैं। अब इससे अधिक, जैसे ए एन, इसका भी माने एक होता है। जैसे एन ओ, इसका माने नहीं होता है, इसका माने ये दोनों वर्ड्स हो गए। कोई भी इससे अधिक लेटर्स का भी मेल हो, जैसे एप्पल है, APPLE, इसका अर्थ होता है, इसकी मीनिंग होती है, इसलिए ये वर्ड हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि वर्ड होने की सबसे बड़ी शर्त है उसका मीनिंगफुल होना। वो चाहे एक लेटर का हो या एक से अधिक लेटर्स का हो, उसका मीनिंगफुल होना मस्ट होता है। तो अभी हमने देखा वर्ड क्या होता है। अब वर्ड का ही दूसरा नाम पार्ट ऑफ स्पीच होता है। वर्ड का ही दूसरा नाम पार्ट ऑफ स्पीच होता है, पार्ट ऑफ स्पीच होता है। पर क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जानना कि वर्ड का दूसरा नाम पार्ट ऑफ स्पीच है क्यों वर्ड को ही पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो ये इसको अगर हम विश्लेषण करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच, इसकी मीनिंग अगर करेंगे तो इसका माने होता है हिस्सा, इसका माने होता है का, इसका माने होता है कथन। तो इस तरह से हम अगर इसकी मीनिंग करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच की, तो इसकी मीनिंग होती है कथन का हिस्सा। तो हम जो कुछ भी बोलते हैं वो हमारा कथन होता है, वो हमारा स्पीच होता है। जैसे अगर कोई आदमी आके बोलता है आई एम ए स्टूडेंट,
तो उस आदमी का ये स्पीच हो गया, ये उस आदमी का स्पीच हुआ। अब इस स्पीच के हिस्सों को देखेंगे तो इसके स्पीच के 3 हिस्से हैं, 4 हिस्से हैं। आई एम ए स्टूडेंट, 4 हिस्से हैं। इन चारों हिस्सों को चेक करके जब हम देखेंगे तो इसका एक मीनिंग होती है, इसकी मीनिंग होती है, इसकी मीनिंग होती है, इसकी भी मीनिंग होती है। मतलब चारों वर्ड्स की कुछ न कुछ मीनिंग होती है, और जिस की मीनिंग होती है वो वर्ड या वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो जिस वर्ड की वो स्पीच के जिस हिस्से की मीनिंग होती है उसको हम वर्ड कहते हैं। वो एक लेटर का हो या एक से अधिक लेटर का हो, मीनिंग होने के चलते वो वर्ड हो जाता है। इस तरह से हमने देखा कि इस स्पीच में आए हुए चारों हिस्सों की कुछ न कुछ मीनिंग हुई। इसका माने ये आई एक वर्ड हो गया, एम एक वर्ड हो गया, ए एक वर्ड हो गया और स्टूडेंट एक वर्ड हो गया। इस तरह से इसके स्पीच की कंप्लीट मीनिंग निकलती है। आई एम ए स्टूडेंट की मैं विद्यार्थी हूँ। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि इस स्पीच का एक ये हिस्सा हुआ और इसी को हम इस स्पीच का हिस्सा, इसके कथन का हिस्सा कहेंगे। इस तरह से वर्ड का दूसरा नाम पार्ट ऑफ स्पीच हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि वर्ड को ही पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। अब पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के 8 प्रकार होते हैं। नंबर 1 नाउन, 2 pronoun, 3 adjective, 4 verb, 5 adverb, 6 preposition, 7 conjunction और 8 इंटरजेक्शन। एक चीज़ इम्पोर्टेंट ध्यान में रखने वाली है कि ग्रामर और हिंदी का व्याकरण, इंग्लिश का ग्रामर और हिंदी का व्याकरण मिलता जुलता होता है। लगभग 50% ऑफ द टोटल टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी ग्रामर्स आर द सेम। मतलब हिंदी ग्रामर के 50% भाग इंग्लिश ग्रामर के 50% भाग से मिलते जुलते होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी में जिसको शब्द कहते हैं इंग्लिश में उसी को वर्ड कहते हैं, हिंदी में जिसको विशेषण कहते हैं अंग्रेजी में उसी को एडजेक्टिव कहते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति हिंदी व्याकरण का अच्छा ज्ञान रखता है तो उसके लिए इंग्लिश ग्रामर सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पे कि हिंदी ग्रामर से थोड़ा सा ये अलग है। कहीं कहीं पर हिंदी और अंग्रेजी ग्रामर में अंतर होता है। जैसे हिंदी व्याकरण का काम सिर्फ 5 प्रकारों से चल जाता है। मतलब हिंदी में शब्द के 5 ही प्रकार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। लेकिन इंग्लिश में वर्ड के 8 प्रकार होते हैं, जिन 8 प्रकारों को बोर्ड पे लिखा गया है। तो हिंदी और इंग्लिश में कभी कभी अंतर भी होता है। जैसे हिंदी में संधि होती है, अंग्रेजी में संधि नहीं होती है। हिंदी में समास होता है, अंग्रेजी में समास नहीं होता है। उसी तरह से इंग्लिश में आर्टिकल्स होता है, प्रीपोजिशन होता है, हिंदी में नहीं होता। तो हम लोग जो बातें अलग हैं दोनों से, उनको हम अलग से जान लेंगे, बाकी चीज़ें मिलती जुलती हैं। तो अगर किसी भी व्यक्ति को इंग्लिश ग्रामर का अच्छा ज्ञान चाहिए तो उसे हिंदी व्याकरण का अच्छा नॉलेज रखना ही पड़ेगा। तो आज हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया। पार्ट्स ऑफ स्पीच को सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में हमने बताने की कोशिश की है। तो इस पर एक लाइक तो बनता है, और अगर ये बातें अच्छी लगी हों तो अपनों तक पहुंचाइए, अपने नियर एंड डियर तक
पहुंचा दीजिए, मतलब वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू, वी शैल मीट यू अगेन।